योगी सरकार ने 30 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य में वृद्धि करके जहां गन्ना किसानों के आंसू पोंछने का काम किया है, वहीं धान किसानों की स्थिति बड़ी ही बदहाल नजर आ रही है। खरीफ की प्रमुख फसल धान खुली बाजारों में महज 1400 से 1500 रुपये प्रति कुंतल तक में बिक रही है, तो दलाल और बिचौलिए किसानों की इस उपज को इस मूल्य में खरीदकर अपनी पकड़ और जुगाड़ के चलते सरकार द्वारा संचालित क्रय केंद्रों पर ले जाकर धान की निर्धारित एमएसपी 2369 रुपए के मूल्य से बेच रहे हैं। बताया जाता है कि इस खुले खेल में प्रति कुंतल लगभग 700 से 800 रुपए का लाभ उठाकर अधिकारी और बिचौलिए आपस में बंदरबाट भी कर रहे हैं। आई इंडिया की टीम धान खरीद की जमीनी हकीकत जानने के लिए लालपुर बाजार मंडी स्थल पहुंची तो धान खरीद के समय मंडी परिसर में सन्नाटा मिला। कुछ खरीदे गए धान पिछले 2 दिनों से हुई बरसात के चलते भीगे मिले। केंद्र पर दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां हफ्तों से खड़ी हुई पाई गईं, तो वहां संचालित 8 क्रय केंद्रों में से महज 2 क्रय केंद्र ही संचालित मिले। शेष अन्य 6 क्रय केंद्र बंद मिले। मंडी स्थल पर मौजूद किसान अतरौला निवासी कपिल कुमार और रोहित कुमार आई इंडिया से क्या कुछ बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। इस समय मेरी उपस्थिति है लालपुर बाजार मंडी स्थल पर। ये तहसील लहरपुर की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर किसानों की फसल को खरीदा जाता है, सरकारी मूल्य पर खरीदा जाता है, जिसको खरीदने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर 8 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 1 क्रय केंद्र आरएफसी है और 4 पीएसयू के केंद्र हैं और 3 केंद्र पीसीएफ द्वारा संचालित हैं। यहाँ जब 11:30 बजे आई इंडिया की टीम पहुँचती है तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है। आरएफसी का केंद्र संचालित मिला, जिसके मंडी निरीक्षक देवेंद्र वर्मा उपस्थित मिले। अन्य जो 7 केंद्र संचालित हैं उनकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं। जरा कैमरा घुमाइए कि किस प्रकार खड़ी हुई ट्रालियां कई दिनों से बरसात के समय में भीगता हुआ उनका धान, और यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति दर्शा रही है कि किसान के इस मूल्य को, किसान के इस धान के मूल्य को देने के लिए जहां योगी सरकार इतनी संवेदनशील नजर आ रही है, वहीं पर भौतिक धरातल पर उनके साथ क्या हो रहा है। जो किसान का जो धान का एमएसपी निर्धारित है 2369 रुपये, वो किसान बिचौलियों के माध्यम से 1400-1500 रुपये अधिकतम बेच रहे हैं और बिचौलिए उसका पूरा लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। हम जब आई इंडिया की टीम आज लालपुर मंडी बाजार पहुंचती है तो कहने को तो यहाँ 8 क्रय केंद्र संचालित हैं, लेकिन 2 क्रय केंद्रों पर खरीद दिखाई पड़ी है और सभी क्रय केंद्र लगभग बंद मिले हैं। न कोई जिम्मेदार यहाँ कोई अधिकारी नजर आ रहा है, न किसान ही दिख रहे हैं। उनकी ट्रालियां तो जरूर खड़ी हुई है, लेकिन उनसे पर संबंधित किसान नहीं है। हाँ, धान को भरने वाले जो पल्लेदार लोग हैं उनकी संख्या है और जो ठेकेदार हैं उनकी संख्या देखी जा रही है, लेकिन कौन धान बेच रहा है, कौन धान खरीद रहा है, यह एक यक्ष प्रश्न है। इसके विषय में जानना ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर किसानों की अनुपलब्धता ये दर्शा रही है कि ये सब पूर्व निर्धारित सुनियोजित तरीके से यहाँ पर क्रय केंद्र संचालित चल रहे हैं। और नवागत जिलाधिकारी जो कितने संवेदनशील हैं, जिनके विषय में पूरा जनपद नहीं पूरा उत्तर प्रदेश देश जान रहा है, उनके आने के बाद क्या इस सीतापुर जनपद के किसानों को ये अपनी मूल्य का उचित सम्मान मिल पाएगा, ये नहीं, ये तो सोचने का विषय है। आइए जानते हैं, हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? के रहने वाले। कब से आपकी ट्राली खड़ी है? हमारी यहाँ आज हो गए लमसम में 5-6 दिन। आधी तुली हुई है। हाँ। आधी 15 कुंटल धान तुल गए हैं। हाँ। बाकी परसों चलो कल बारिश हुई थी इसीलिए नहीं तोल पाई। रात को यहाँ पे एक ट्राली तोली गई है हमारे बाद। हाँ हाँ। हम तो कहने लगे कि तौल बंद है, उसके बाद जो है ट्राली तुली गई है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये मतलब वर्मा जी बताइए ढकेरा के रहने वाले हैं। किसकी तौली गई थी रात को ताली? एक तो वो पता नहीं कहीं की तौली गई थी, हमारे पास तिरपाल था। अच्छा अच्छा। वो तौली गई। और अभी ये जो इसका नंबर नहीं था, ये पता नहीं किस सेंटर पर है, हम नहीं जान सकते। बाकी उस सेंटर पर अभी कमलेश है, एक मरसंडा के निवासी। हाँ हाँ। सेंटर पर हमारी ट्राली है।
तो आधी तुली हुई, आधी भी नहीं तुली हुई। आधी नहीं तुली हुई है। आइए आइए जानते हैं, हमारे साथ एक दूसरे किसान भी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी कपिल कुमार नाम है। कपिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जी अतरौरा के हम भी रहने वाले अतरौरा के रहने वाले हैं। आपके कब से यहाँ पर ट्राली खड़ी हुई? आज 5 दिनों से खड़ी हुई है। 5 दिनों से ट्राली खड़ी हुई। उल्टा पड़ी है। अच्छा अच्छा, जरा ट्राली पर नजर डालिए। 5 दिनों से ट्राली खड़ी हुई है, क्या समस्या आ रही है आपको? सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला सेंटर है उससे बोलते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता। जिस सेंटर प्रभारी से बोलो कहते हैं हम जानते नहीं है। आप मंडी सरकारी के पास जाइए, उनके पास जाते हैं, कागज जमा करते हैं, कागज ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना तो सेंटर दिलाते हैं ना कुछ करते हैं। कहते हैं नंबर आपके पास लगाएंगे, आप आइएगा और फिर ट्राली तौला लीजिएगा। अब यहाँ 3-4 दिनों से वेट कर रहे, कब कॉल आए, कब कॉल ही नहीं आ रहा है। आई इंडिया की टीम जब लहरपुर मुख्यालय स्थित मंडी स्थल पहुंची तो यहां भी केवल 2 धान क्रय केंद्र संचालित मिले, जबकि यहां पर भी 7 धान क्रय केंद्र संचालित हैं। इसमें से 4 धान क्रय केंद्र आरएफसी के, 2 धान क्रय केंद्र पीसीएफ के और 1 पीसीयू का है। लहरपुर में किसानों की चहल पहल देखने को मिली। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियां तो आधा सैकड़ा देखने को मिली, जबकि किसान 2-4 ही टहलते नजर आए। आई इंडिया से लालपुर मंडी निरीक्षक देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि यहां पर कुल 8 क्रय केंद्र संचालित हैं। 1 क्रय केंद्र आरएफसी, 4 क्रय केंद्र पीसीयू और 3 क्रय केंद्र पीसीएफ के हैं। लहरपुर मंडी निरीक्षक देवेंद्र कुमार वर्मा और मंडी निरीक्षक अंकुर वर्मा आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। कुल के मतलब ये आरएफसी का सेंटर है? ये आरएफसी का एक सेंटर यहाँ पे है। हाँ। 7 सेंटर, 4 है पीसीयू के, 3 पीसीएफ के हैं। 3 पीसीएफ के हैं, 3 पीसीयू के हैं और 1 आरएफसी का। 7 सेंटर संचालित, 8 सेंटर है कुल। अच्छा, 4 सेंटर है पीसीयू के और 3 सेंटर है पीसीएफ के और 1 आरएफसी का है, तो माने 8 सेंटर है। अच्छा, तो आप केवल आरएफसी का ही देख रहे हैं? पीसीएफ और पीसीयू कौन देख रहा है? अपने अपने प्रभारी है। अच्छा अच्छा, हर सेंटर का एक प्रभारी होता है। अच्छा अच्छा, उसकी जिम्मेदारी होता है सेंटर को चलाना। वो उधर सब सेंटर बैनर लगे हैं जितना पूरा। हाँ हाँ, वो सब प्रभारी तो बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। कितनी खरीद हुई है लगभग आपके इस आरएफसी? हाँ, मेरा हो गया है टोटल 2152 कुंटल। 2152 कुंटल हो गया। अच्छा अच्छा, जो 2369 जो मूल्य है उसी के आधार पर पूरा सरकारी सेंटर तो एमएसपी खरीद होती है, उससे नीचे खरीद नहीं होती। वो अपना रेट रहता है, फिक्स रहता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है उसे। इस समय हमसे जुड़े हैं लहरपुर मंडी और लालपुर मंडी परिषद के सचिव अंशुल गुप्ता जी। आइए जानते हैं कि ये धान किस जो खरीद का समय चल रहा है, इस लहरपुर सेंटर पर कुल कितने केंद्र संचालित हैं? इस समय यहाँ पे 7 सेंटर है। 7 सेंटर यहाँ है और लालपुर में 8 सेंटर हैं। इसमें 7 सेंटर जो लहरपुर में है, इनमें से कौन कौन से सेंटर हैं, किस किस के? 4 तो आरएफसी के हैं, 4 आरएफसी के हैं, 2 पीसीएफ, 1 पीसीयू के, जबकि वहाँ लालपुर मंडी में आरएफसी का केवल 1 ही सेंटर है। अभी तक कुल कितनी खरीद की जा चुकी है? खरीद तो बढ़िया चल रही है। बीच में जो पानी जी जी, थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बाकी आज भी लालपुर और लहरपुर दोनों जगह से पर्याप्त खरीद चल रही है। लगभग सभी सेंटरों पे खरीद नहीं, लालपुर में तो केवल 2 संचालित मिले हमें। एक आपका आरएफसी का मिला और एक पीएसएफ का मिला। जगह पूरी हो चुकी है, विधान उठान हो नहीं पा रही है। अच्छा, कल भी मिले अटैच हुए हैं सेंटरों से, उनकी जैसे उठान स्टार्ट हो गई है तो स्टार्ट हो जाएगा। जगह की नहीं, खुले में धान भीग रहा है, ये भी थोड़ा कुछ एक है, कुछ एक हमने देखा है। जी जी, आप उतना ही धान खरीदें जी, जितनी आपके पास जगह है। क्या कोई डिजिट क्लियर हो पाएगी कितना धान लगभग खरीदा लक्ष्य को निकलवाना पड़ेगा? बाकी वो माफ। अच्छा, ये धान के केंद्रों पर ये किसान की जो है अनुपस्थिति बहुत है कि किसान अनुपस्थित हैं, ट्रालियां खड़ी हैं, क्या ये बिचौलिए तो लाभ नहीं उठा रहे हैं? सारे कागज आपको मिलेंगे और मिलेंगे। आप अभी हमारे साथ मंडी के अंदर जमा करें तो हमारे एक किसान से आपको मुलाकात करवा देंगे। अभी मैं होके आया हूँ मंडी में, मैं और मेरे साथ दोनों होके आए। जो टालियाँ खड़ी थी, जो कल किसान आए थे, उनकी टालियाँ हम लोगों ने लगवाई थी। जो सेंटर संचालित नहीं थे उनको भी अभी हम लोगों ने संचालित करवाया। तो लगभग यहाँ इस समय 5 सेंटरों पे तौर स्टार्ट। मैंने अगर जोड़ा जाए मोटे तौर पे तो 8, 7, 15 सेंटर
जरूर चल रहे हैं आपके उसमें। इसके अलावा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तमाम सारे ग्रामीण सेंटर। क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, 2 लालपुर हब में हैं, जी जी। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हैं। टोटल यहाँ पे लहरपुर क्षेत्र में 23 सेंटर हैं। मोटा मोटा अनुमान कितना, लगभग कितने मीट्रिक टन लगभग हो गया होगा, लगभग कोई क्लियर डिजिट न हो? 12-13 हज़ार कुंटल होगा लगभग। 12-13 हजार, माने 12-13 मीट्रिक टन लगभग होगा खरीदी नीचे में। जी।